अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ा टीचर। तो आज SSLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ का कन्नड़ा द्वितीय भाषे सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में व्याकरण भाग यानी ग्रामर पार्ट को सीखेंगे। ऑलरेडी पिछले क्लासेस में जो है ग्रामर में कर को हूँ, तो ये दूसरी या तीसरी क्लासेस जो है व्याकरण का क्लास कर रहे हैं। तो व्याकरण सेपरेट कर रहा हूँ। ये सेकेंड लैंग्वेज SSLC का जो है आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर। तो पहले पार्ट में व्याकरण क्लास में ग्रामर क्लासेस में जो है वर्णमाला अक्षर के जो क्लासिफिकेशंस और जो है कन्नड़ा संधिಗಳು इसके बारे में डिस्कस करी। तो आज संस्कृत संधिಗಳು है, संधिಗಳು में संस्कृत संधिಗಳು, तो उसके ऊपर हमें आज जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट चिल्ड्रंस, तो सैद्धांतिक व्याकरण है, मतलब इट्स अ ग्रामर पार्ट SSLC का सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा द्वितीय भाषे। सो द्वितीय भाषे कन्नड़ा, तो क्लास SSLC का 10ನೇ ತರಗತಿ का व्याकरण है। तो ये है सैद्धांतिक व्याकरण। तो संधिಗಳು में ऑलरेडी हमें कन्नड़ा संधि डिस्कस करी, तो आज हमें डिस्कस करेंगे संस्कृत संधिಗಳು। तो संस्कृत संधिಗಳು यानी संस्कृत के संधिಗಳು। संधिಗಳು को तो आपको ऑलरेडी मालूम है, पिछले क्लासेस में देखो ही, जो कि एक वर्ड दिए रहते हैं हमें उसको 2 वर्ड बनाना। तो एक ग्रामर का किस्म है संधिकर को, तो ये किस संधि में आता है लिखना है। तो 2 वर्ड जब बनाती, दोनों वर्ड मीनिंगफुल वर्ड रहना, तो पहले वर्ड को पूर्वापदा बोलते हैं और दूसरे वर्ड को उत्तरापदा बोलते हैं। फाइनली जो तुम्हें वर्ड बनता है, दोनों वर्ड मिला के एक फाइनल वर्ड बनता है जो कि माना देता है, वो भी मीनिंगफुल वर्ड रहता है, उसको बोलती हैं संधिपदा। तो संस्कृत संधिಗಳು का तो क्या वो डिस्कस करेंगे। तो 2 संस्कृत यानी 2 संस्कृत के, 2 संस्कृत वाले शब्दಗಳು यानी वर्ड्स रवा, 2 संस्कृत के वर्ड्स सेरिदागा मिलकर, 2 अलग अलग संस्कृत के वर्ड मिलकर सेरिदागा परस्पर एदुरादा, जब सामने आने वाले परस्पर एदुरादा, जब आपस में परस्पर आपस में एदुरादा, आपस में जब सामने आती, जब 2 संस्कृत वर्ड मिलते रहती, जब आपस में सामने आने वाले अक्षरಗಳ नಡುವೆ, आपस में जब सामने आने वाले 2 हुर्फों के दरमियान संधि हुआ, तो संधि याद रहे। संधि का तो मैं बोला जो कि 2 मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, उसको तो मैं एक वर्ड बनाती, उस प्रोसेस को बोलती है संधि। उस तरह से संधि हुआ तो ಅದನ್ನು उसको संस्कृत संधि करके बोलते हैं, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। इस तरह से उसको संस्कृत संधि कहते हैं, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। यानी 2 संस्कृत के वर्ड रहते हैं, जब आपस में जब दोनों मिलते हैं तो आमने सामने होने वाले 2 हुर्फा के दरमियान जब संधि होता है तो उसको कहते हैं संस्कृत संधि। तो इसमें एक बात तुम्हें ध्यान रखना कि 2 वर्ड जो है संस्कृत वाले वर्ड रहती हैं उसको कहते हैं संस्कृत संधिಗಳು। तो अब संस्कृत संधि में अगेन 2 पार्ट करके उसको डिवाइड करती। तो फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ಇದರಲ್ಲಿ इसमें संस्कृत स्वर संधिಗಳು। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, संस्कृत स्वर संधिಗಳು। तो ये फर्स्ट वन संस्कृत स्वर संधिಗಳು करको एक पार्ट आता है, यानी संस्कृत संधि में संस्कृत स्वर संधि करको एक ಹಾಗೂ, और दूसरा संस्कृत व्यंजन संधिಗಳು। यानी अगेन संस्कृत संधि में 2 किस्म आते हैं। संस्कृत संधि में कितने किस्म आते हैं बच्चों, 2 किस्म, 2 टाइप्स, 2 ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ। ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ 2 ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ, यानी 2 किस्म आते हैं। तो पहला किस्म है संस्कृत स्वर संधि, दूसरा किस्म है संस्कृत ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು ಎಂದು। इस तरह से 2 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, 2 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, 2 किस्में हैं। संस्कृत संधि में अगेन उसका मतलब समझाया, उसमें फिर 2 किस्म आते हैं, एक संस्कृत स्वर संधि और दूसरा संस्कृत व्यंजन संधि। तो अब हमें सीखेंगे संस्कृत स्वर संधिಗಳು के बारे में।
तो संस्कृत स्वरा संधिಗಳು, यू कैन सी इन द पिक्चर, संस्कृत स्वरा संधिಗಳು में यानी स्वर वाले, यानी आ से लेकर के औ तक के जो दरमियान रहती वो आपस में मिलकर जो संधि प्रोसेस होता है ग्रामर में, व्याकरण में, तो उस तरह के संधियों को संस्कृत स्वरा संधिಗಳು करके बोलते हैं। तो संस्कृत स्वरा संधिಗಳು में फर्स्ट वन कौन सा आता है? सवर्ण दीर्घ संधि। कौन सा आता है बच्चों? यस, सवर्ण दीर्घ संधि। तो अब हमें विथ एग्जाम्पल यानी मिसाल से मिसाल के साथ अब हमें सवर्ण दीर्घ संधि को सीखेंगे। हाँ, तो सवर्ण वंदु यानी एक, वन, सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि वैसा का तो क्या वो अब हमें विथ एग्जाम्पल भी देखो, उदाहरण का तो एग्जाम्पल उसके साथ सीखेंगे। अब सवर्ण दीर्घ संधि का तो क्या? ಎರಡು सवर्ण स्वरಗಳ यानी दो स्वर के हुर्फों का, ಎರಡು सवर्ण स्वर, दो स्वर वाले हुर्फा। स्वर वाले हुर्फा कहाँ से आती हैं? आ से लेकर औ के दरमियान के हुर्फों को स्वरा बोलती हैं, राइट, जो कि हमें ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में, वर्णमाला क्लासिफिकेशन में सीखो ही। तो ಎರಡು स्वरಗಳು, दो स्वर वाले हुर्फों को, जैसे कि यदि आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, इन हुर्फों के दरमियान, नडुवे, इन हुर्फों के दरमियान, इन स्वर वाले हुर्फों के दरमियान संधि कार्य ನಡೆದಾಗ, जब संधि का प्रोसेस होता है, संधि का काम होता है, कार्य ನಡೆದಾಗ, संधि वाला काम, संधि का प्रोसेस होता है ग्रामर में, व्याकरण में, उसको अवेरडर स्थानದಲ್ಲಿ, उनके जगहों में, उन दोनों के जगहों में अदे वर्णद, उसी हुर्फ का, वर्ण का तो हुर्फियाँ, उसी हुर्फ का दीर्घ स्वरा यानी खींच के पढ़ने वाला हुर्फ जो रहता है, जैसे कि आ गया तो उसके स्थान में जो है यानी उसकी जगह में आ वाला हाईलाइट होना, आ खींच के पढ़ने वाला हुर्फ आना, आ के सामने आ, ई आया तो ई, ऊ के सामने आया तो ऊ, इस तरह का हुर्फ अगर आ गया तो आदेशवागी, इंस्टेड उसके जगहों में वो खींचने वाला हुर्फ आ गया तो, यानी आ के सामने आ गया तो ई के सामने ई आ गया तो ऊ के सामने ऊ आ गया तो ಬರುವುದನ್ನು आ गया तो उसको कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि ಎಂದು करेलागर, उसको सवर्ण दीर्घ संधि। तो ये डेफिनेशन हुआ विद प्रैक्टिकल। अब हमें एग्जाम्पल के साथ समझे तो ज़्यादा असरदार समझ में होता है। तो तुमने एक आइडिया समझ में आया, जो खींच के पढ़ने वाला हुर्फ, जैसे कि आ ई ऊ, इन हुर्फों के बीच में जो होने वाला संधि है सवर्ण दीर्घ संधि। तो क्या होता है करके ज़रा तुमने अब एक आइडिया मिला है। अब विथ एग्जाम्पल जब करते हैं सवर्ण दीर्घ संधि आपको ईजिली समझ में आता। तुमने डेफिनेशन लिखो करके देते नहीं, दिल गिव एनी वन वर्ड, एक वर्ड देखो, ये कौन सा संधि फाइंड आउट करो, ಇದು ಯಾವ संधि, ಇದು ಯಾವ संधि के उदाहरण है, ये किस संधि का मिसाल है, इस तरह से पूछते हैं। तो एक वर्ड एक रवान दे डालते हैं। तो उससे पहले हमें मिसाल के तौर से अब सीख ले तो मालूम हो जाता है। उदाहरण का तो एग्जाम्पल, मिसाल। तो देखो फर्स्ट वर्ड को, पहला वर्ड, एक वर्ड को दो वर्ड बनाना बोले यानी मैं, तो पहला वर्ड जो एक वर्ड में से दो वर्ड बनाती हूँ, उसे सबसे पहले वाले वर्ड को पूर्व पदा बोलते हैं और दूसरे वर्ड को बोलते हैं उत्तर पदा, दूसरे वर्ड को उत्तर पदा। जो जब आपस में दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है, एक रवा बनता है, उसे कहते हैं संधि पदा। पूर्व पदा प्लस संधि पदा दोनों मिलकर बनते हैं संधि पदा। यानी पहला पार्ट, वर्ड का पहला पार्ट पूर्व पदा होता है, वर्ड का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा उत्तर पदा होता है। जब दोनों मिलता है संधि कार्य बोलती हूँ उसे, फाइनली यू विल गेट संधि पदा, संधि वाला रवा मिलता है। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दी, देवालय अगर कोई एक वर्ड है, तो जब देवालय अगर को वर्ड देती हूँ ना, तुम्हें उसको दो वर्ड बना लेना, दोनों वर्ड मीनिंगफुल रहना। तो पहले पार्ट के इस वर्ड के पहले हिस्से को बोलती पूर्व पदा, जो कि देवा है। देवालय को दो वर्ड बना ली, देवा प्लस आलय। देवालय यानी मंदिर, मंदिर में कौन रहता है? देव, भगवान, भगवान रहने की जगह, देवालय, राइट। तो दोनों मीनिंगफुल वाले वर्ड रहे तो फाइनली मिलके देवालय होगा। अब यहाँ हमें इसको देखना ग्रामर में, ये बोले ना लेटर स्वरा के जो क्या प्रोसेस होता है, क्या चेंजेस होती हैं यहाँ। तो जब भी संधि करती तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर देखना, वाह है, वाह में कौन सा स्वरा है? अ। वाह का तो देखो क्या साउंड होता है, वाह, वाह यानी आ आवाज़ आ रही है,
राइट। आलया में यानी उत्तरापदा में फर्स्ट लेटर देखना, तो इसमें कौन सा ऑलरेडी आ है तो आ लिख लियो तुम, तो इसमें का स्वरा लिखना, फिर इसमें का स्वरा लिखना। पूर्वापदा में का आखिरी उर्फ में का स्वरा क्या आवाज़ आता है वो लिखना, उत्तरापदा यानी दूसरे पार्ट के वर्ड में का पहले हुर्फ का जो स्वरा का आवाज़ आता है वो लिखना। तो अब ये जब आपस में मिलती देवा प्लस आलया, देखो यहाँ आ है यहाँ आ है, तो ये आ चले आता है आ, देखो यहाँ देवा यानी ಅದೇ ವರ್ಣದ दीर्घ स्वरವು आदेशವಾಗಿ ಬರುವುದು। उसी किस्म का जो स्वर वाला हुर्फ खींच के पढ़ने वाला दीर्घ स्वर खींच के पढ़ने वाला हुर्फ जब इंस्टेड ऑफ वो आता है तो उसको कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। देखो यहाँ आ है, जब आ हाईलाइट हो गया तो उसको कहते हैं सवर्ण दीर्घ। देवालया सिंपल, तो आ ये कर डाले हमें, राइट। अब सेकंड उससे ई वाला लेंगे। अब ई वाला देखे तो अब वो तीसरे में दी गिरीन्द्रा अगर को वर्ड दी, देखो गिरीन्द्रा अगर को वर्ड दी, अब उसको दो वर्ड बना, किस्म नहीं सॉरी, दो अलग अलग वर्ड जो कि माने देने वाला बनाना, एक वर्ड को दो बनाना। तो दो माने वाले देने वाले बनाती हैं, तो गिरीन्द्रा को दो वर्ड बनाना है तो गिरी प्लस इंद्रा मिलकर गिरीन्द्रा होता है। तो गिरी यानी पहाड़, इंद्रा यानी तुमने मालूम है भगवान, तो इंद्र भगवान जो उनके हेवन के गॉड माना जाता है। तो गिरी पहाड़ के इंद्रा, गिरी इंद्रा, गिरी प्लस इंद्रा गिरीन्द्रा हुआ। तो अब अगेन पूर्वापदा यानी फर्स्ट वर्ड में क्या कौन सा लेटर देखना बोले हमें, हाँ आखिरी लेटर के अंदर क्या आवाज़ आ रहा है, गिरी री का तो ई का आवाज़ आ रहा है, ई स्वर वाला, तो ई लिख लिया, राइट। यहाँ ई ऑलरेडी इसमें क्या भी ढूंढने का नहीं, ई डायरेक्ट है, तो तुम्हें इसको ई लिख लो एक तरफ, पेंसिल में लिख लो ऐसा। तो आप फाइंड आउट करने से पहले ऐसा इसमें कौन सा स्वरा छुपा है वो लिख लो, इसमें कौन सा स्वरा छुपा है लिख लियो। तो हम ना यहाँ ऑलरेडी यहाँ फार्मूला देखो ही, जो कि आ के सामने ई के सामने आया तो ई हाईलाइट होना, उसी अदे वर्णदा दीर्घ स्वर आना, उसी हुर्फ का उसी किस्म का खींच के पढ़ने वाला हुर्फ आ जाना। तो ई है, ई के सामने ई टकराया, गिरी प्लस इंद्रा, यहाँ ई और ई जब टकराया तो ई हुआ, देखो गिरी, देखो यहाँ ई चला गया ना, इट्स लेफ्ट आउट। ई के सामने ई आना, उसी किस्म का हुर्फ का खींचने वाला हुर्फ आना, ई आया तो गिरीन्द्रा। तो सवर्ण दीर्घ संधि का सेकंड एग्जाम्पल, जो कि आ का करे हमें ई का करे। देखो ये हुर्फ में आया तो आ हाईलाइट होना, ये हुर्फ में आया तो ई हाईलाइट होना, तो दोनों भी करे हमें, तो सवर्ण दीर्घ संधि मालूम होगा किस तरह से करना। अब तीसरा एग्जाम्पल ऊ वाला करना, ऊ प्लस ऊ, यानी एक वर्ड दी नो महानुभवा। महानुभवा, इसको अगेन हमें दो मीनिंगफुल वर्ड बनाना। तो पूर्वापदा फर्स्ट पार्ट के वर्ड को पूर्वापदा बोलती हैं, जो कि महा है। महानुभवा में पहला वर्ड कौन सा है, महा प्लस अनुभवा, दोनों मिलाए तो महानुभवा बनता है। तो दोनों मीनिंगफुल वर्ड है, तो महा अपनी जगह सही है, अनुभव अपनी जगह सही है। अब इसमें हमें क्या करना, हमें कौन सा संधि फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट वर्ड में का लास्ट लेटर में क्या स्वरा छुपा है वो उसके फाइंड आउट करना। महा का तो यहाँ आ है, यहाँ आ का तो ऑलरेडी है, तो दोनों जब मिलाती क्या हुआ, महा महा आ, देखो आ हाईलाइट हुआ, महानुभवा, आ के सामने आ आया, तो जब दोनों मिलाए क्या हुआ, महानुभवा। ये ऊ वाला एग्जाम्पल है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो इसी वाला पहले वाला ही होता है। देखो महा में आ है, यहाँ ऑलरेडी है, दोनों जब रहते हैं तो क्या होता है, आ हाईलाइट हुआ, महानुभवा, राइट। तो इस तरह से ये सवर्ण दीर्घ संधि होता है। उसी में का ऊ आया तो कैसा, तो मैं ये तुमने हैंच करके दिखाता हूँ। देखो ऊ वाला आया तो ऊरू वर्ड है, देखो ऊरू प्लस ऊरू, गांव गांव, दोनों जब मिलाती क्या होता है, ऊरू होता है, पूर्वापदा उत्तरापदा। तो रू में ऊ छुपा है, ऊ में ऑलरेडी ऊ है, तब दोनों तुम्हें आपस में मिलाती तो ऊ हाईलाइट होता है, यानी ऊरू, देखो ऊरू, उसी किस्म का खींच के पढ़ने वाला उर्फ, देखो यहाँ
क्या है, ऊ है। ऊ टकराया तो ऊ उसी वर्णದ अदे वर्णದ दीर्घ स्वर, देखो ऊ उसी किस्म का जो खींच के पढ़ने वाला हुर्फ हो, तो ऊ का भी आ गया, यानी अ ई ऊ। ये हुर्फ आएंगे क्या देख लेना, स्वरा ये वर्ड में पूरा उत्तरापदा के आखिरी और पहले लेटर्स में ये स्वर छुपे हैं क्या देखना, और उसमें का दीर्घ हो रहा है क्या, उसी किस्म के हुर्फ का खींच के पढ़ने वाला हुर्फ हाईलाइट हो रहा है क्या, वर्ड में आ रहा है क्या देखना, इंस्टेड ऑफ वो लेटर आ रहा है क्या, तो तब वो सवर्ण दीर्घ संधि होता है। सवर्ण दीर्घ हाँ बोलते, दीर्घ खींच के पढ़ने वाला हुर्फ का संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। तो ये हुआ सवर्ण दीर्घ संधि फर्स्ट वन। अब संस्कृत स्वरा संधि का फर्स्ट वन हम सीखे, सवर्ण दीर्घ संधि। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड वन। अब उसी में का दूसरा जो कि स्वरा संधि में, संस्कृत स्वरा संधि में का दूसरा किस्म एरडू यानी दो, दूसरा किस्म जो है गुणा संधि करको, कौन सा है बच्चों, यस। अब गुणा संधि का रूल्स और कैसे उस वर्ड को गुणा संधि फाइंड आउट करना, उसके बारे में हमें अब सीखेंगे। तो गुणा संधि ये एक संस्कृत का स्वरा संधि का किस्म है। तो पूर्व पदा क्या है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन, पूर्व पदा ऑलरेडी बोलिए, तो पहले पार्ट के वर्ड को पूर्व पदा बोलिए। एक वर्ड को जब दो वर्ड बनाती, पहला वर्ड पूर्व पदा, दूसरा वर्ड उत्तर पदा। तो पहला वर्ड पूर्व पदದ अंत्यದಲ್ಲಿ, उसके आखिरी में पूर्व पदा यानी पहले वर्ड के आखिरी में अ अथवा आ स्वरಗಳಿದ್ದು, पहले वर्ड के आखिरी में आ या फिर आ आवाज़ आना, स्वरा का आवाज़ आना उस आखिरी हुर्फ में, ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ये हुर्फा रखो, अवुಗಳಿಗೆ उनको ई अथवा ई स्वर परवाದರೆ, तो उनके सामने ई या फिर ई वाले हुर्फ आए तो उनके सामने में, यानी आ और आ पूर्वा में रखो, उसके आगे वाला यानी उत्तरा में, उत्तर पदा में पहले हुर्फ में ई या फिर ई आए तो अवेरडर स्थानದಲ್ಲಿ उन दोनों के जगहों में क्या होता है, ये हो जाता हो, यानी आ या फिर आ आता पूर्व पदा के आखिरी लेटर में, और उत्तरा पदा उसके नेक्स्ट वर्ड के पहले हुर्फ में ई या फिर ई आता है, तब दोनों आपस में मिलती वो ये स्वर ऊ ये हो जाता है, उन्हें ये का आवाज़ निकालने लगता है, तो अब उसे गुणा संधि कहती। यह एक रूल्स हुआ। तो विथ एग्जाम्पल मिसाल के तौर में देखें तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है, जस्ट आप रफली आप समझ लियो। नेक्स्ट ऊ अथवा ऊ स्वरा परवाದರೆ, कब पूर्व पदा के पहले पार्ट के वर्ड में का आखिरी लेटर में का जो स्वरा है वो ऊ या फिर ऊ रहना, अवेरडर स्थानದಲ್ಲಿ उनके दोनों जगहों में वो स्वर, अगर वो हो गया तो वो ऊ या फिर ऊ स्वरा को वो बनिया तो ऊ या फिर ऊ रखो आको, वो अगर वो आवाज़ निकलिया तो, एक ये स्वरा आया तो ये आवाज़ निकलिया तो, दूसरा वो आवाज़ निकलिया तो रू स्वरा परवाದರೆ, और थर्ड रूल्स क्या कहते हो, रू हुर्फ आ गया तो अपोजिट में आ के अपोजिट में ई आया तो ये आवाज़ हो जाता है, उसी तरह अपोजिट में ऊ आया तो वो का आवाज़ हो जाता है। अगर रू अपोजिट में आया तो वो अर, अवेरडर स्थानದಲ್ಲಿ उनके दोनों जगहों में अर का जो है आदेशವಾಗಿ, इंस्टेड उसके बदले में अर का आवाज़ आने वाला आवाज़ आया तो, हुर्फ का आवाज़ आया तो उसे बोलती गुणा संधि, उस संधि को कहते हैं गुणा संधि। तो विथ एग्जाम्पल तुम्हें ज़्यादा समझे तो इट विल बी बेटर। तो मैं वो विथ एग्जाम्पल्स तुम ना उदाहरण मिसाल के तौर पे समझाता हूँ किस तरह से गुणा संधि आता कर को। तो मिसाल तौर में यहाँ देख लो, ऑलरेडी बताया हमें पूर्व पदा, पहले पार्ट के वर्ड को पूर्व पदा और दूसरे पार्ट के वर्ड को उत्तरा पदा बोलती हैं, दोनों जब मिलता है संधि पदा होता है। तो ये एक फार्मूला होता है। तो एक वर्ड दी उन्होंने क्या, देखो विथ एग्जाम्पल गुणा संधि के एग्जाम्पल सीखने हैं समय, कौन सा गुणा संधि के मिसाल के तौर से, मिसाल के साथ जो है सीख रही तो अच्छे से समझ में आता गुणा संधि किसे बोलती। तो वीरेशा एक वर्ड है, एक रवा है, तो उसको दो बनाते हो तो पहला बनता है वीरा
और दूसरा बनता है ईशा। देखो वीरा में कौन सा स्वरा है, आ है, और उसके अपोजिट में उत्तरापदा में पहला हर्फ में कौन सा स्वरा है, ई है। यानी आ के सामने ई ಪರವಾಯಿತು, ಆ ಪೂರ್ವಪದದ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರದ ಆ पूर्व अक्षರದ ಮುಂದೆ ಈ ಪರವಾದರೆ ಈ आया तो देखो यहाँ अब क्या हुआ, वीरेश, यहाँ रे का तो ये का आवाज़ आ रहा था, वीरे रे, यानी दोनों जब मिलते हैं, यहाँ मिलने की जगह है, यहाँ पहले नहीं देखना, यहाँ रा और ई मिल रहा है ना, यहाँ क्या हुआ देखो चेंज, ये आवाज़ है वीरेशा, आ के सामने ई परवागी, ये स्वर आदेश को आया, यानी इंस्टेड ऑफ ये आगा, आ भी चलेगा ई भी चलेगा, आ ई के सामने टकरा को ये का आवाज़ निकला तो सिंपल, आ ई के सामने टकराया तो ये का आवाज़ निकल गया, जब दोनों मिलती तो वो बोलती गुणा संधि। नेक्स्ट उसी तरह दूसरा क्या है, महोत्सवा, अगर को है महोत्सवा, एक बड़ा उत्सव, बड़ा सेलिब्रेशन, तो महा प्लस उत्सवा मिलाए तो महोत्सवा बनता है। तो महा में आ है, उत्सवा में ऊ है, तब दोनों मिलाती है में, आ के सामने ऊ आया तो ऑलरेडी मैं बताया ओ हो गया, तो आ के सामने ऊ आपको अगर वो हो जा रहा है, देखो महो, यहाँ देखो जो मिल रहे हैं दोनों हुर्फ, दोनों स्वरा, वहाँ क्या आवाज़ निकल रहा है, नया आदेश हो रहा है, इंस्टेड ऑफ आ भी ऊ के इंस्टेड वो आ गया, तो आ ऊ के सामने आको वो आ गया हुर्फ, उसको बोलती गुणा संधि, महोत्सवा। सो सीधा चेंजेस क्या हो है, महा में आ स्वरा है, ऊ ऑलरेडी है, दोनों मिले आपस में मिले तो क्या हुआ, यहाँ वो करने का आवाज़ आया, महोत्सवा, वो आ गया, तो वो इंस्टेड ऑफ दिस टू लेटर्स वो आ गया, इसके बदली में चला वो आ गया, तो ऐसा वो आ गया तो उसे बोलती गुणा संधि। एक ये होना, दूसरा वो होना, दोनों भी करें। अब तीसरा रू का मात्रा है तो तब रू का आवाज़ आया तो अर की आवाज़ आती है। तो देखो यार राजर्षि करको वर्ड है, राजा प्लस ऋषि, जा में अस्वरा छुपा है, रू में रू है, तो दोनों जब मिलते हैं देखो राजा ऋषि, दोनों जब मिलते हैं देखो आ भी गया रू भी गया, आ के सामने रू आया तो यहाँ अर का आवाज़ है, देखो राजर, प्रोनाउंसिएशन यहाँ छोटा सु हो, लेकिन ये जब लिखते हैं कभी भी अर्कावत्तु लास्ट में लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यहाँ हो जाता है, जाके बादिश हो जाता है। राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, तो राजा में का पूर्वपदा में का जो स्वरा क्या है आ है, उत्तरापदा ऋषि में जो है रू का आवाज़ छुपा है, दोनों जब मिलती क्या हुआ, राजर्षि हुआ। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से, यानी एक तो आ के सामने ई आया तो ये बना, तो उसी तरह आ के सामने ऊ आको ओ हो गया, तो आ के सामने रू आको अर का आवाज़ आ गया तो अर, राजर। तो उस तरह के संधि को, उस तरह के एक प्रोसेस को ग्रामर में कन्नड़ा में गुण संधि तो है दूसरा किस्म, जो कि संस्कृत स्वरा संधि में दूसरा किस्म सीखे। अब हमें अब उस है आगे का संधि जो कि रुद्धि संधि है। संस्कृत स्वरा संधि में तीसरा किस्म है रुद्धि संधि। तो पहले हमें डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन आपको पूरा याद करना कर को नहीं, समझ को रख लियो, तो वो किसके सामने क्या आया तो क्या चेंजेस हो रहा देखो, वो हिसाब से तुम्हें कौन सा संधि आता है कर को लिखना सो। तो रुद्धि संधि कर को संस्कृत स्वरा संधि में का तीसरा किस्म मूरनेदु, थर्ड वन रुद्धि संधि। एक तो हो गया सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुणा संधि, अब तीसरा रुद्धि संधि जो कि संस्कृत स्वरा संधि में तीसरा किस्म है। उसमें क्या बोल रहे हैं अब, पूर्व पददा यानी पहले वर्ड के अंत्यदल्ली आखिरी में, पहले वर्ड के आखिरी में अ अथवा आ स्वरगलिदु, आ या फिर आ स्वर के आवाज़ निकल रहे हैं, उस तरह के हुर्फ का आवाज़ है, अवुಗಳಿಗೆ उनको ये अथवा ऐ स्वर परवादरे, तो उनके सामने ये या फिर ऐ आया तो अ या फिर आ है, यहाँ पहले वर्ड के आखिरी में, पहले वर्ड के आखिरी में आ या फिर आ आवाज़ है,
तो उनके अपोजिट यानी इस हुर्फों में ये या फिर आई है, ये या फिर आई है, कहाँ यहाँ परवादरी उनके अपोजिट में आए तो अवेरडर स्थानदली उन दोनों की जगह में इन्हें भी गए इन्हें भी जाको आई स्वरऊ आई आगा तो उसे बोलती रुद्धि संधि। ये फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड रूल्स इसका उसी तरह अधी रीति आ या फिर आ है तो ऑपोजिट में ओ अथवा औ, ऑपोजिट में क्या ना अब यस ओ या फिर ओ या फिर औ आना यहाँ ओ या फिर औ। देखो यहाँ एग्जाम्पल में देखो, देखो ओ या फिर औ आ रही, देखो आ फिर आ के हुर्फ की जगह वो अपोजिट के उत्तरापदामी के पहले हुर्फा वो औ आया तो परावादरी यानी उसके सामने आया तो वो औ स्वरा पर वो औ हुर्फा आए तो स्वर के हुर्फा अवेरडर स्थानदली उन दोनों की जगह में औ स्वरऊ औ वाला हुर्फ आदेशವಾಗಿ इंस्टेड ऑफ, देखो यहाँ आ है वो दोनों गए औ आदेशವಾಗಿ बंदरे उसे क्या बोलती रुद्धि संधि। अंडरस्टैंड। तो आ के सामने वो औ आ गया तो औ हाईलाइट हो जाता वर्ड में, वो दोनों की जगहों में मिलने की जो हुर्फ संधि होता है उस प्लेस में, तो उसको कहते हैं रुद्धि संधि। तो विथ एग्जाम्पल अब हमें जानेंगे रुद्धि संधि का। मिसाल के तौर में समझे तो ज़्यादा असरदार हमना समझ में आता है। तो फर्स्ट उदाहरण है एग्जाम्पल मिसाल। तो ऑलरेडी बोली हुई क्या पूर्वपदा उत्तरपदा संधिपदा। अगेन यानी पहले वर्ड को जो है पूर्वपदा, दूसरे वर्ड को बोलते हैं उत्तरपदा, दोनों जब वर्ड को मिला के एक वर्ड बनता है वो हो गया संधिपदा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दी रुद्धि संधि में, ये कई का वर्ड है एक, ये कई का। तो देखो एक पहला वर्ड क्या बना वो ये का प्लस ए का तो वन, ए का तो वन, ये कई का एक ए का प्लस ए का दोनों मिलके क्या हुआ ये कई का। तो जब पूर्व पदा का आखिरी हुर्फ को देखो क्या आवाज़ निकल रहा है क तो आ का आवाज़, आ स्वरा का जो है साउंड आ रहा है, तो लिख लियो पेंसिल में। बाद में ए यहाँ ऑलरेडी ये अगर को दी तो ये लिख लियो। ये दोनों जब संधि कार्य वागुवंತಹ संदर्भದಲ್ಲಿ यानी ये दोनों जब वर्ड आपस में मिलकर संधि वर्ड बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है, तब क्या होता है आ भी गया ये भी गया। देखो यहाँ ये कई का तो आई आवाज़ है, तो आ के सामने ये आया और आदेश इंस्टेड ऑफ क्या आया आई, सी आ अथवा आ स्वरಗಳಿಗೆ ये आई आना तो ये आ गया। ओके दोनों में एक आना, सो दो भी आ जाते नहीं एक साथ, आ या फिर आ के सामने ये या फिर आई आना तो ये आ को है, तो आयत क्या होता वो आई स्वरा हो जाता है, तो आई हो गया। देखो ये कई का, देखो वो भी गया ये भी गया, इंस्टेड ऑफ दैट आई केम, सो रुद्धि संधि। तो सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी भावैक्य अगर को है, भावैक्य में एक भावा प्लस ऐक्य अगर भावैक्य का तो एक इमोशन सबकी जो है फीलिंग सभी एक किस्म इस तरह से देखना एकता के जैसा। तो दो वर्ड बनाए तो भावा हुआ प्लस ऐक्य दोनों मिला तो क्या बना भावैक्य बना। क्या बना बच्चों, हाँ भावैक्य, भावा प्लस ऐक्य दोनों मिलके भावैक्य बना। तो भावा का तो यहाँ क्या है आ, वा में आ छपा है, यहाँ आई ऑलरेडी है तो आई लिख लो, आ के सामने आई आया, सो यू कैन सी अ अथवा आ स्वरಗಳಿದ್ದು यहाँ हाँ तो ऑलरेडी आ या फिर आ के सामने ये फिर आई आ को आई स्वर हो, तो यहाँ आई आया ये या फिर आई आना, तो यहाँ पे आई आया ऑलरेडी, आ के सामने आई आया तो यह आई बनिया, तो उसको बोलती रुद्धि संधि। आ रहना इधर का हुर्फ ये या फिर आई दोनों में एक आना, तो ये वाला करे हमें, अब आई वाला आया तो आई हुर्फ आया, तब दोनों मिले तो आई आदेशा, इंस्टेड ऑफ दैट आई आया तो उसे रुद्धि संधि बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल जलौषधा करके है,
जलौघा, तो जला प्लस ओघा, जलौघा। ला में कौन सा स्वर है? आ, इसमें ओ में ऑलरेडी वो है, यानी वो आ के सामने वो आ रहा है, सी है। अदे रीति वो अ के सामने वो आ रहा है, वो आया तो औ बनिया, औ स्वर परवादरे, औ हो गया तो औ स्वर औ हो गया, औ हाईलाइट हो गया तो, यानी आ वो के सामने इंस्टेड आदेशವಾಗಿ औ आ गया तो उसको भी रुद्धि संधि बोलते हैं। नेक्स्ट, ये पूरे रूल्स हैं उसके, रुद्धि संधि कब हो सकता है अगर को, दिव्य औषधा अगर को, दिव्य औषधि अगर को एक वर्ड देखो तो दो वर्ड बनाना, दिव्या प्लस औषधि अगर को, व्या में आ छुपा हुआ है, यहाँ औ ऑलरेडी है तो औ कर को लिख लियो। दोनों जब मिलते हैं, आ के सामने औ आना तो ऑलरेडी बोलको में औ वो अथवा औ स्वर परवादरे, औ स्वरವು आदेशವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, वो वाला करे हमें। अब आ के सामने वो आया तो औ हो गया, अब आ के सामने औ आको औ आया तो अगेन वो भी रुद्धि संधि, दिव्यौ औ, देखो औ हो गया तो उसको बोलते हैं रुद्धि संधि। तो ये रुद्धि संधि हुआ संस्कृत स्वरा संधि में का तीसरा किस्म, जो कि तुमने ये रूल्स मालूम हो गया तो कौन सा स्वरा आया तो कौन सा स्वरा अपोजिट में आना, और फाइनली यहाँ क्या हुर्फ आना। तो इसे तुम्हें डिटेल तुम्हें देख को प्रैक्टिस करे तो यू कैन ईजिली तुम्हें कोसा संधि दिए तो भी लिख सकती। अब उसके आगे का एंड संधि, फोर्थ वन एंड संधि, फोर करकोदी नालक्कु एंड संधि। एंड संधि क्या, अब उसका डेफिनेशन दी वो समझ लेंगे। ये संस्कृत स्वरा संधि में का चारवां किस्म है एंड संधि। पूर्व पदದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ, यानी पहले वर्ड के आखिरी में ये हुर्फा रहना, ई उ ऊ ರು, ಈ ಸ್ವರಗಳು ಇರಬೇಕು, ये स्वर वाले हुर्फ रहना। स्वरಗಳಿಗೆ इन स्वर वाले हुर्फों को अन्य स्वरಗಳು ಪರವಾದರೆ, दूसरे स्वर वाले हुर्फा अपोजिट में आए तो ई स्वरಗಳಿಗೆ, फॉर एग्जाम्पल ई स्वर है तो वो याकारऊ बनता है, क्या बनता है? ई रहा तो उन्हें या बनता है। ऊ देखो ये ई रहा तो ये दो है तो या बन जाता है। ऊ रहा तो स्वरಗಳಿಗೆ वाकारऊ, यानी वा वाला हुर्फ बन जाता है, वा बन जाता है, ये या बन जाता है। ये या ई आया तो या बनता है, ऊ आया तो वा बन जाता है। रू स्वर के जब रू रहता है अगेन रा, यानी अर्कावत्तु, आधा रा का आवाज आना, अर का रव, यानी अर का आवाज आने वाला आदेशವಾಗಿ इंस्टेड ऑफ ये हुर्फा आ गए तो, यानी ई के इंस्टेड या आ गया तो ऊ के इंस्टेड वा आ गया तो रू के इंस्टेड रा, अर्धा रा, यानी अर्कावत्तु वाले हुर्फा का आवाज आया तो उसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ वो हुर्फा आ गए तो ದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದು, ಇದನ್ನು इनको एंड संधि कहते हैं ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, कहते हैं एंड संधि कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हुआ, जस्ट समझ लियो, विथ मिसाल के साथ एग्जाम्पल के साथ समझे तो तुम ना ईजीली अंडरस्टैंड होता है। तो एंड संधि उदाहरणे का तो एग्जाम्पल, तो पहला पार्ट को बोलिए ऑलरेडी अगेन, पूर्व पदा उत्तर पदा दोनों जब मिलती संधि पदा होता है। तो अत्युक्ति करने का एक वर्ड दियो ना, अत्युक्ति, इसको दो वर्ड बनाना, ये क्या बन गया? अति प्लस उक्ति, दोनों मिले तो अत्युक्ति बनता है। तो अति में कौन सा स्वरा है? ई है, तो ऑलरेडी यहाँ कौन सा है? ऊ है, तो दोनों मिले तो क्या बन गया यहाँ? या, अत्युक्ति। देखो यहाँ ई ऊ रू स्वरಗಳಿಗೆ, यहाँ ई है, ई स्वरಗಳಿಗೆ ऊ स्वरगಳಿ ई ऊ रू स्वरಗಳಿಗೆ अन्य स्वरಗಳು, यानी ई ऊ के सामने दूसरा कौन सा भी स्वर आया तो ई के सामने ऊ आया तो वो क्या बन जाता है? या। यहाँ ई आको अगर यहाँ या बन गया तो या वाला आवाज़ अत्युक्ति, मिलने की जगह देखो दोनों स्वरा जब मिलती, अति प्लस उक्ति मिलती नहीं, अत्युक्ति ऊ हुआ, या का आवाज़ आया तो उसे बोलती एंड संधि, या वाला आवाज़ आया।
यानी ई उ रू स्वरಗಳಿಗೆ तो सबसे पहला ई है, राइट। ई पूर्व पद के आखिरी के हुर्फ में ई है, तो उत्तर पद के पहले हुर्फ में ऊ वाला आवाज़ है। तो इधु बेरे स्वर इधु बेरे, ये ना अलग अलग। ई के सामने ऊ आया, जब आपस में मिले तो या हो गया उन्हें। तो यहाँ वो बोलनी सो ई ऊ इनके सामने तो ये हुर्फा होना, जैसे कि ई के सामने आको ई है, उसके सामने वो आको या हो गया, तो या हो गया तो उसे बोलती यण संधि। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल मनवंतरा करके है, तो दो वर्ड बना उसको, मनु प्लस अंतरा। मनु का तो नू में ऊ स्वरा है, यहाँ ऑलरेडी है, तो ऊ के सामने आ स्वरा आया, तो यहाँ वो बता रहे सेकेंड ई का हुआ ऊ का, देखो तो ऊ आको इधर वाह हो रहा, तो जब फाइनली जब वर्ड बन रहा है देखो वाह हो रहा है, मन वा का आवाज़ आ रहा है, देखो मनवंतरा, मनु प्लस अंतरा, मनवंतरा, मन वा अंतरा, देखो वाह का आवाज़ आया। देखो ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, उस जगह में स्वरा में वाह का आवाज़ होना, तो वो बोल रहे हैं देखो ऊ की जगह में ऊ आको, अगर फाइनल में वर्ड वो वाह का आवाज़ निकल रहा वहाँ दरमियान में, तो उसे बोलती यण संधि, मनवंतरा। सेकेंड अब रू स्वर के अर्कारा ऊ, देखो यहाँ पित्रार्जिता एक वर्ड है, तो पितृ प्रेस अर्जिता, पितृ को तो यहाँ रू की आवाज़ निकले, त्रु में रू की आवाज़, यहाँ ऑलरेडी आ है, तो रू के सामने आ आया, जब दोनों मिल रही है अर्का आवाज़ आ रहा है, अर्कावत्तु का आवाज़ आ रहा है, अर पित्रार, देखो पितृ प्लस अर्जिता, पित्रार्जिता, वो बोलनी सो रू आया यहाँ, देखो आ गया यू आया, तो अर का आवाज़ आ रहा है, यहाँ अर का आवाज़ आया, पित्रार, दोनों ये हुर्फ मिलते हैं ना उस जगह में, यहाँ क्या हुआ पित्रार, अर का आवाज़ आया, तो उसे कहते हैं यण संधि। तो इस तरह से यण संधि को फाइंड आउट किया जाता है। ये पूरे जो है संस्कृत स्वरा संधि अब तक का जो है हमें डिस्कस करें। संस्कृत स्वरा संधि में सबसे पहला संधि आता है सवर्ण दीर्घ संधि। सो ऑलरेडी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार दोबारा देख लियो। स्वरा संधि आता है संस्कृत स्वरा संधि में सबसे पहला संधि सवर्ण दीर्घ संधि आता है, दूसरा संधि गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा यण संधि। तो विथ उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ किसके बाद कौन सा संधि आता है मैं ये समझाया हूँ। तो मिसाल को आप लिख के जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो तुमने डेफिनेशन लिखो करके देते नहीं, तुमने डेफिनेशन अगर समझ में आको रहा कौन सा हरूफ पूर्व पदा में रहना, उत्तर पदा में कौन सा हरूफ रहना, पहले वर्ड में पहले हरूफ में, पूर्व पदा के आखिरी हरूफ में कौन सा लेटर कौन सा स्वर रहना, उत्तर पदा के पहले हरूफ में कौन सा स्वर वाला हरूफ रहना, दोनों जब आपस में मिल रहे हैं वर्ड बनता है तो वहाँ पे क्या फाइनलाइज लेटर निकलना, कौन सा स्वरा निकलना, ये चीज़ मालूमात हो गया तो यू कैन ईजीली राइट कि ये कौन सा संधि में आता है, जो कि मैं इसमें संस्कृत स्वरा संधि में के 4 संधि में अब तक का डिटेल से तुमने समझा हूँ। तो ये आप जो है लिख को जो है प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार आप करते रहेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाता है। तो ये हुआ संस्कृत स्वरा संधिगळु। इसके आगे का जो है आता है संस्कृत व्यंजन संधिगळु। ये आगे का व्याकरण के क्लास में आगे पार्ट में जो संस्कृत व्यंजन संधिगळु को तो क्या और इसमें कौन सी किस्म आती, ये इसके आगे वाले क्लास संधिगळु के आगे वाले क्लास में हमें इसके बारे में